हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी की अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के एच सी क्लासेस में। फ्रेंड आ चुके हैं आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड की संज्ञा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको जैसा भी लगे, आप लोग जब आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लास जैसा भी आपको लगे, आपको क्लास अच्छा लगेगा, आपको क्लास खराब लगेगा, आपको जैसा भी लगा तो फ्रेंड आप लोग में आपको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड कि आपको क्लास ये कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये क्लास कैसा लगा, या हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है। फ्रेंड आप लोग इस कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड ज्यादा देरी ना करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फ्रेंड जानेंगे संज्ञा है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा है क्या। तो फ्रेंड आप लोग देखिए, संज्ञा के ऊपर सबसे संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा आप लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो आप पृथ्वी पर जो भी देख रहे हैं, आप इस पृथ्वी पर जो भी देख रहे हैं, आप जिसको जिसको नहीं भी देख रहे हैं वो सब संज्ञा है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, ये जो मार्कर है ये भी एक संज्ञा है। आप लोग ये देख सकते हो, ये जो माइक है ये भी एक संज्ञा है। मैं जो कपड़ा पहना हूँ ये भी एक संज्ञा है। ये जो व्हाइट बोर्ड है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक संज्ञा है। अभी मैं जिस मोबाइल से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी एक संज्ञा है। अभी जिस स्टैंड में मैं मोबाइल लगाया हूँ वो भी एक संज्ञा है। फ्रेंड आप लोग इस पृथ्वी पर जो भी देखते हैं, या आप जिसको भी आज कुछ ऐसा भी है आप जिसको भी देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको भी संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं फ्रेंड। संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड मैंने परिभाषा में लिखा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। तो फिर मैंने परिभाषा में बताया कि किसी व्यक्ति का आप नाम ले लीजिए, वो भी एक संज्ञा है। जैसे मेरा नाम अर्जुन है, मैं भी एक संज्ञा हूँ। आप किसी जानवर का नाम ले लीजिए, जैसे आप बिल्ली को देख लीजिए, बिल्ली भी एक संज्ञा है। फिर मैंने लिखा स्थान, आप स्थान का भी नाम ले लीजिए, जैसे कि मोतिहारी, पटना, अरेराज, ये भी एक संज्ञा ही है। मैंने भाव को भी, आप एक दूसरे का प्रेम देख लीजिए, ये भी एक संज्ञा है। संज्ञा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप जो भी इस दुनिया में देख रहे हैं, जिसको भी आप नहीं भी देख रहे हैं वो भी एक संज्ञा है। तो फ्रेंड आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, जैसे कि राम, सीता, कलम, कॉपी, पटना, मोतिहारी, इत्यादि। ये सब प्यारे, ये सब संज्ञा है। फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कि राम भी एक लड़का है, सीता एक लड़की है, कॉपी कलम जो एक वस्तु है, कॉपी भी एक वस्तु है, पटना एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, अब मोतिहारी एक स्थान का नाम है। ये सब संज्ञा है। तो फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा है क्या, या संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो फ्रेंड बात करें संज्ञा की भेद के बारे में, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
लिखेंगे संज्ञा की 5 भेद होती है। संज्ञा की 5 भेद होती है। भेद। फ्रेंड आप लोग जान गए होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो पांचों भेद के नाम हम लोग जान देते हैं। तो फर्स्ट में आता है हम लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड में आता है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड मैंने बात किया है संज्ञा के भेद की तरह संज्ञा के भेद की बात कर रहे थे, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड बात कर किया जाए संज्ञा की भेद के बारे में, तो संज्ञा के भेद के बारे में मैंने बता दिया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है या गुणवाचक संज्ञा क्या है। तो फ्रेंड इसके बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा की भेद के बारे में बात करते हैं, अब एकाएक करके सबके बारे में जान लेते हैं। एकाएक करके बारे में सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए फ्रेंड, तो वो वैसा चीज जो दुनिया में स्पेशल हो यानी एक हो, वैसा चीज जो दुनिया में सिर्फ एक हो यानी स्पेशल हो, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बात की जाए किसी पर्व की, मैंने छठ पर्व की बात करते हैं, तो छठ पर्व क्या साल में 10 बार आती है? तो साल में प्यारे फ्रेंड, साल में छठ पूजा जो है एक बार आती है। छठ पूजा जो हो गया एक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि बात की जाए मेरा नाम हो गया अर्जुन, तो मैं भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। क्या मैं मैं जो हूँ एक ही हूँ। मैं जो हूँ एक ही हूँ। बात की जाए, बात करते हैं पटना की, बात करते हैं पटना की, क्या पटना 10 को है? पटना भी एक है। वैसा चीज जो एक हो यानी स्पेशल हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं हमारे जिला मोतिहारी की, जिला मोतिहारी भी एक ही है, पटना एक है, मैं भी एक हूँ, मैं भी एक हूँ, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फ्रेंड आप लोग को एक इसके बारे में लिखते हैं, जो जो दुनिया में जो दुनिया में एक हो यानी स्पेशल हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो दुनिया में एक हो।
हम बात कर रहे हैं फ्रेंड व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे फ्रेंड, जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में यानी खास हो, जो दुनिया में खास हो यानी स्पेशल हो, जो दुनिया में खास हो यानी स्पेशल हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने लिखा है कि जो दुनिया में खास हो यानी स्पेशल हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे छठ हो गया, दीपावली हो गया, क्या ये साल में 10 बार आते हैं? क्या ये साल में कुछ ज्यादा बार आते हैं? ये सब प्यारे प्यारे दोस्तों, ये सब साल में एक बार आते हैं। ये सभी मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, छठ, छठ पूजा, दीपावली, होली। फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो दुनिया में खास हो यानी स्पेशल हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, छठ पूजा, दीपावली, होली, ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा की। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करें फिर, तो वैसा चीज जो पूरे जाति का बोध कराता हो, पूरे जात का बोध कराता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। कुत्ता कहने से किसी एक चीज का किसी एक चीज का बोध नहीं कराता है। जैसे कि कुत्ता बोल दिए तो पूरे कुत्ते का बोध करा दिया। जैसे कि एग्जाम्पल में गाय बोल दिए, ये भी एक पूरे गाय का बोध करा दिया। एक बिल्ली बोलते हैं, ये भी एक पूरे बिल्ली का बोध करा दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो वैसा हम बात कर रहे हैं फ्रेंड जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये तो मैंने समझा दिया कि पूरी जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट एक है? स्टूडेंट कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है। पुलिस, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं पुलिस। पुलिस कहने से किसी एक पुलिस की बात नहीं हो रही, पूरे पुलिस जाति के बोध करा रहा है। जैसे वो कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर कहने से का किसी एक का बोध नहीं करा रहा है, डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर का बोध करा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी किसी भी प्राणी या वस्तु का बोध कराता हो, उस वस्तु के संपूर्ण जाति का संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड मैंने लिखा है कि किसी भी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, छात्र, कलम,
चोर आदि। फ्रेंड मैंने बताया है कि किसी भी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर कहने से किसी एक डॉक्टर का बोध हो रहा है? नहीं, ये डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर जाति का बोध हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। पुलिस कहने से क्या एक पुलिस की बात बोध करा रहा है यहाँ पे? नहीं, ये पुलिस कहने से पूरे पुलिस जाति का बोध करा है, इसी को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक, शिक्षक मैंने लिया है, तो शिक्षक कहने से क्या एक शिक्षक की बात हो रही है? किसी यहाँ पे एक शिक्षक की बात तो नहीं हो रही, या शिक्षक कहने से पूरे शिक्षक लोगों की बात हो रही है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कहते हैं छात्र, क्या छात्र कहने से किसी एक छात्र का बोध हो रहा है? छात्र कहने से किसी एक छात्र का बोध बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए छात्र भी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि कलम, कलम मैंने लिखा है, कलम कहने से क्या किसी एक कलम की बात हो रहा है यहाँ पे? कलम कहने से भी एक कलम का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो गया। चोर हो गया, तो चोर कहने से किसी एक चोर का बोध तो नहीं हो रहा है, चोर कहने से पूरे चोर के भी बोध हो रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा के। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा के। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं फ्रेंड, तो वैसा चीज जिसको जिसको मापा या तौला जाता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं यहाँ पे पानी, पानी को हम लोग नापते हैं या तौलते हैं, इसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ले सकते हैं तेल, तेल भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं दूध, दूध भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसको लिखेंगे, जिसको मापा या तौला जाए उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं दूध, घी, पानी, चावल, गेहूं, आटा आदि। फ्रेंड बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं दूध, घी, पानी, चावल, गेहूं, इस सब को हम लोग फ्रेंड नापते हैं या तौलते हैं, इसको गिनते, इसको नापते हैं या तौलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे इसको नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग तो देख के समझ में आ गया होगा, जिसको नापा या तौला जाए उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड अगला नंबर आता है हम लोग को भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं फ्रेंड समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं, तो वैसा चीज जो समूह में हो, पूरे समूह जाति का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे समूह जाति का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा होता है जो समूह में होता है। अंगूर का गुच्छा, ये जो समूह होता है। सिपाहियों का झुंड, सिपाहियों का झुंड कहते हैं, ये भी एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। समूहवाचक संज्ञा का बात कर रहे थे फ्रेंड, तो समूहवाचक जो वैसा वैसा चीज जो समूह में हो, उसको जो वैसा चीज जो समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने समझाया कि अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, सिपाहियों का झुंड हो गया,
ये सभी स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट भी हो रहते हैं तो सभी एक एक क्लास में रहते हैं, इसलिए वो समूहवाचक है। स्टूडेंट जब भी रहते हैं तब समूह में रहते हैं, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो फ्रेंड, समूहवाचक संज्ञा को लिखते हैं जहाँ समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड, बात कर रहे थे हम समूहवाचक संज्ञा की। तो समूहवाचक मैंने लिखा है जहाँ समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल में लिखा है अंगूर। अंगूर जब भी रहता है तो ये समूह में ही रहता है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। सिपाही, सिपाही भी जब भी रहते हैं तो वो समूह में रहते हैं, इसलिए सब सिपाही भी हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। विद्यार्थी, बात करते हैं विद्यार्थी जब भी रहते हैं ये भी समूह में रहते हैं, विद्यार्थी जब भी रहते हैं ये समूह में रहते हैं, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी एक समूहवाचक हो गया क्योंकि ये समूह में रहता है। ये जो चाबी का गुच्छा है ये समूह में रहता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा की। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, जो कि लास्ट है संज्ञा की, लास्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक की बात की जाए फ्रेंड, तो किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव या किसी व्यक्ति की गुण दोष भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष का प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का बोध कराता हो, गुण दोष का गुण दोष भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, प्यार हो गया आदि। नहीं, काफी है यार। फ्रेंड, बात कर रहे थे हम लोग भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा की अब मैंने लिखा है कि किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष भाव आदि का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बुढ़ापा, प्यार, ये सब हम लोग इसको देखते नहीं है, इसको महसूस करते हैं। ये जो है इसमें गुण का बोध हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है, ये जो हमारा हुआ है भाववाचक संज्ञा। ये जो बुढ़ापा हो गया ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया।
प्यार है भाववाचक संज्ञा है। फ्रेंड इतना तो आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आप शुरू से करते हैं इसको, शुरू से इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरू में मैंने शुरू से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा है क्या, या संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा कि राम, सीता, कलम, कॉपी, पटना, मोतिहारी, ये सभी संज्ञा है। आप इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं, आप किसी लड़का को देखिए, किसी लड़की को देखिए, किसी शहर को देखिए, ये सभी संज्ञा हो गया। तो संज्ञा की भेद की बात करते हैं। अब संज्ञा की भेद की बात करते हैं। तो संज्ञा की भेद की बात करते हैं प्यार। तो संज्ञा की 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि पांचों देख सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्य जातिवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो। तो एक करके सबको समझ लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में खास हो, यानी स्पेशल हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो दुनिया में खास हो यानी स्पेशल हो, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि छठ पूजा। छठ पूजा फ्रेंड बात, छठ पूजा जो है साल में एक बार आते हैं। छठ पूजा जो खास है यानी स्पेशल है, इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो छठ पूजा है जो खास है, खास पर्व है, इसलिए छठ पूजा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दीपावली हो गया, ये भी खास पर्व है। दीपावली जो है ये भी खास पर्व है, इसीलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली जो है ये भी खास पर्व का ही नाम है। होली जो है खास चीज है, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अब बात करते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा की। तो किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बात की जाए डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, छात्र, कलम, चोर आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक को आप लोग देख के समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर कहने से किसी एक डॉक्टर का बोध नहीं हो रहा है, पुलिस कहने से किसी एक पुलिस का बोध नहीं हो रहा है, ये पूरे पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, कलम हो गए, चोर हो गया, ये सब कहने से पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो जिससे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, घी, पानी, चावल, गेहूं, आटा या आदि। तो बात की जाए जिसे नापा या तौला जाए, उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, दूध, घी, पानी, चावल, गेहूं, आटा आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। बात की जाए समूहवाचक संज्ञा की, तो जहाँ समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अंगूर हो गया, सिपाही हो गया, विद्यार्थी हो गया, चाबी का गुच्छा इत्यादि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हो गया। जहाँ समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अंगूर हो गया, सिपाही हो गया, विद्यार्थी हो गया, चाबी का गुच्छा इत्यादि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब बात किया जाए भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, दोष, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्यार हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा होगा। फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है, आपको बुरा लगा है, आपको जैसा भी लगा है, खराब भी लगा। आपको खराब लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमको क्लास खराब लगा है। आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्लास में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमको क्लास बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो कल आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने इस क्लास को अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।